आज हम करने वाले हैं रीजनिंग का सेट 4। तो कॉपी पेन उठा लो और हो जाओ शुरू। पहले वीडियो को पॉज करना है जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है और मुझसे पहले ट्राई करना है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। और आज देखते हैं आपका स्कोर कितना आएगा। देखिए आज की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, एक नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है और आपको बताना है कि अगला नंबर क्या आने वाला है। तो देखो यहाँ पर जो सीरीज़ मुझे दी हुई है वो है 10, 13, 17, 24 और 35। तो यहाँ पर क्या चीज़ दिख रही है हमें, यहाँ पर देखो कितने का डिफरेंस है, 3 का, इसके बाद 4 का डिफरेंस है, फिर 7 का डिफरेंस है। तो सीधे सीधे पता चल रहा है कि इसमें पीछे वाले नंबर को ऐड करके आगे लिखा हुआ है। तो अब इसके बाद में क्या आएगा, 7 को पिछले नंबर में ऐड कर दो तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस आएगा, 11 का। तो अब इसके बाद इससे पिछले नंबर को ऐड करेंगे तो 18 का डिफरेंस आएगा। मतलब 35 में आप 18 ऐड कर दो तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 53, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया है। तो ए ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, उसमें आपको कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन दिया है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि लेटर के प्लेस आपको याद होने चाहिए। तो पहला वर्ड आपको दिया हुआ है सिंगल, और सिंगल का जो कोड आपको दिया है वो है HRELBI। तो आप सबसे पहले क्या काम करो, लेटर के प्लेस लिख लो। तो ये हो जाएगा आपका 19, ये 9, यहाँ पर 14, ये 7, ये 12 और ये 5। ऐसे ही इसके भी प्लेस लिख लो। तो ये 8 हो गया, यहाँ पर 18 आ गया, E 5 होता है, L 12 हो जाएगा और B हो जाएगा आपका 2 और I 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ आपको पैटर्न पता चल रहा होगा। यहाँ पर 12 से लेकर 9 हो गया और 5 से 2 हो गया। तो मतलब यहाँ 3 3 माइनस हुआ है, तभी तो वैल्यू बनी होगी। ऐसे ही मिडल वाले को देखो, 14 से आपको 12 दिख रहा है तो 2 माइनस हुआ है, और 7 से 5 दिख रहा है तो यहाँ भी 2 माइनस हुआ है। और ऐसे ही पहले दोनों में भी क्रॉस देखो, 19 से 18 हुआ है तो -1, और 9 से 8 हुआ है तो -1। बस यही जो पैटर्न यहाँ लगा हुआ है इसे दूसरे में लगा दो। तो दूसरा क्या दिया हुआ है हमें, EARING, ईयरिंग। तो इसमें आप पहले इसके लेटर के प्लेस लिख लो। ये 5 होता है, ये 1, यहाँ पर R 18 है, और ये 9, और ये 14 और 7। अब देखो यहाँ पर वैसे ही जैसे इसमें पैटर्न लगा है, क्रॉस करके 1 1 2 2 और -1 -1 -2 -2 -3 -3, यही लॉजिक लगाओ। तो देखो 14 से 3 माइनस करोगे तो 11 बचेगा, तो लास्ट में K आएगा। K वाले हमारे पास कितने ऑप्शन है एक बार देख लो। तो C तो नहीं होगा, D भी नहीं होगा, 2 ऑप्शन ऊपर के बच गए। अब फिर से एक और लेटर निकाल लो। तो ये कितना हो जाएगा, 7 में से 3 माइनस होगा तो 4 आएगा, यानी कि D। तो D के दोनों में दिख रहा है। ऐसे ही स्टार्टिंग के निकाल लो। तो स्टार्टिंग में I से A से मैं 1 माइनस करूँगा तो Z आ जाएगा, और E से 1 माइनस करेंगे तो 4 यानी कि D आ जाएगा, मतलब ZD। तो ZD किस में दिख रहा है, मुझे B में दिख रहा है, तो B ही इसका आंसर हो जाएगा। एक एक करके ऑप्शन एलिमिनेट कर दो और जो बचा हुआ है वही आपका आंसर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 को, इसमें आपको बताना है कि जानवर, सब्जी और आलू के बीच में क्या संबंध होगा, कैसा वेन डायग्राम बनेगा। तो आप जानते हो कि आलू जो होती है वो एक सब्जी होती है, तो बड़ा सर्कल सब्जी के लिए और आलू उसके अंदर, और जानवर तो इन दोनों से अलग हैं, तो ये इधर हो जाएगा। मतलब C ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। पहले इन्हीं को लिख लो, 18 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया और 2 हो गया। और अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनके साइन चेंज कर दो। कहा है प्लस की जगह पर, देखो यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ प्लस लगा हुआ है तो प्लस की जगह हमें डिवाइड लगाना है, तो हमने यहाँ पर डिवाइड लगा दिया। फिर डिवाइड का साइन है तो डिवाइड की जगह पर मुझे मल्टीप्लाई लगाना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई लगा दिया। फिर यहाँ गुणा है तो गुणा का अर्थ माइनस है, तो यहाँ माइनस लगा दिया। और माइनस का अर्थ कितना दिया हुआ है, प्लस, तो लास्ट में प्लस लगा दिया। इसे सॉल्व करते वक्त मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ करो। तो देखो 6 से ये 3 बार कट जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 7 या 21, और -5 + 2। अगली बार में एडिशन और सब्सट्रैक्शन एक साथ करो। 21 में 2 जोड़ दिया तो 23 आ गया, और 23 में से 5 माइनस कर दिया तो 18 आ गया। और 18 हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, B। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वर्ड आपको दिया हुआ है रिकमेंडेशन, और उसमें से बताना है कि कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता। तो इन चारों को अगर आप देखोगे ध्यान से तो पहले वाले में देखो डबल I आ रहा है, I और I है ना। यहाँ पर C दिया हुआ है बीच में, क्योंकि मेडिसिन में एक I ये है और एक I ये है। क्या हमें इसमें कहीं पर 2 I दिख रहे हैं, एक I तो यहाँ पर दिख रहा है लेकिन दूसरा नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यही वाला हमारा आंसर है कि हम इसी को नहीं बना सकते। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, इसमें कहा है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं ये आप बताइए। तो ये मैंने आपको गिनना सिखाया था। पहले आप इधर नंबरिंग कर लो 1 2 3,
और फिर इधर नंबरिंग कर लो 1 2 3 और जो मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ दी है उन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 3 इंटू 3 प्लस दोनों में से एक एक माइनस तो 2 इंटू 2 और प्लस फिर से दोनों में से एक एक माइनस तो 1 इंटू 1। यहाँ से क्या मिलेगा 9 प्लस 4 आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा, यानी कि 14 जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। देखो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो लास्ट नंबर था उसका स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर और प्लस उससे छोटे नंबर का स्क्वायर और प्लस उससे छोटे नंबर का स्क्वायर। लेकिन ये ना आप फंस जाते हो, कब फंस जाते हो, जब आपको बॉक्स जो है ना कुछ इस तरीके से दिखने लगे ऐसे। अब यहाँ पर देखो जो है ना ये पूरी वैल्यू नहीं दिखेगी आपको, यहाँ से मैं नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 आ रहा है और नीचे नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5, तो आप किसका स्क्वायर करोगे, फिर फंस गए ना। तो इसलिए इसको ऐसे याद रखो कि यहाँ मैक्सिमम और यहाँ मैक्सिमम इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है 5 इंटू 3 और प्लस दोनों में से एक एक माइनस करना है तो 4 इंटू 2 प्लस इन दोनों में से भी एक एक माइनस करना है तो यहाँ से 3 इंटू 1 आ जाएगा। अब इसके आगे हम नहीं बढ़ेंगे तो 5 3 जा 15 और प्लस 4 2 जा 8 और प्लस 3, तो इन सबको जब आप जोड़ोगे तो ये 26 आपका आंसर आ जाएगा कि इसके अंदर टोटल कितने स्क्वायर होंगे 26। बाकी अगर आप काउंटिंग ऑफ फिगर चैप्टर को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं आई बटन में इसका लिंक आपको दूंगा, वहाँ से मैंने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ाया हुआ है, 2 से 4 वीडियोज़ हैं, आप उसको फास्ट मोड पर देखिए, आपको काउंटिंग ऑफ फिगर चैप्टर अच्छे से आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति घर से शुरू करता है और 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका दिशा परीक्षण का। तो सीधे सीधे आप क्या करो, डायग्राम मेरे साथ बना लो। सबसे पहले इस व्यक्ति ने यहाँ से सपोज चलना स्टार्ट किया और किधर जा रहा है, पश्चिम में 10 किलोमीटर। तो मैं इसको इधर यहाँ तक ले गया कि आप चले गए भाई 10 किलोमीटर। फिर इसके बाद में कहा है फिर वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से जब ये दाएं मुड़ेगा तो इधर साइड में जाएगा और इधर ये कितने किलोमीटर गया, 7 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है। तो अब यहाँ से देखो फिर से मुझे इसे इधर ले जाना पड़ेगा और इधर ले जाते वक्त मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये क्योंकि पहली डिस्टेंस 10 थी तो अब मुझे इससे आगे निकालना पड़ेगा क्योंकि ये 14 डिस्टेंस जा रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या, पुनः वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से वह बाएं मुड़ जाएगा और कितने किलोमीटर जाएगा, 4 किलोमीटर। फिर कह रहे हैं अंत में वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब देखो ये वापस से जब इधर आएगा तो इसको हमें चलाना कहाँ तक है, इस डिस्टेंस तक कि ये इसके ठीक सामने आ जाए। क्यों आ जाए सामने, क्योंकि आप देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो 14 है और इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक की डिस्टेंस 10 है। तो अगर मैं 14 में से 10 माइनस कर दूं तो इधर जो यहाँ पर बचेगी वो 4 ही तो बचेगी। तो इसका मतलब क्या है, जब लास्ट में वो 4 किलोमीटर चल रहा है तो ये 4 किलोमीटर डिस्टेंस वापस इधर आकर इसे मुझे यहाँ तक रोकना है कि ये इस वाले पॉइंट के ठीक सामने आ जाए, ठीक है। अब इसके बाद में कहा है कि वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूर है। तो आप देखो कितनी डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये तो 4 हो गई और यहाँ से लेके यहाँ तक की ये 7 हो गई। तो 7 और 4 दोनों प्लस कर देंगे मतलब 11 किलोमीटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 11 किलोमीटर, यानी कि बी आंसर इसका सही होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, इसमें कहा गया है कि ये एक तरीके से कथन और पूर्व धारणा का है। तो पूर्व धारणा में क्या होता है आपको मैंने बता ही रखा है कि जो पूर्व धारणाएं हैं वो हैं जो दिमाग में सोची गई बातें हैं और फिर उनके बाद में बोले गए तथ्य जो हैं वो कथन में कहे गए हैं। इसमें क्या कहा गया है, यदि तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी, एक माँ अपने बच्चे को चेतावनी देती है। तो पहली धारणा क्या है, चेतावनी से बच्चा उसे परेशान करना बंद कर देगा। बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि अगर आप चेतावनी क्यों दे रहे हैं, किसी को अगर आप डांट रहे हैं तो इसीलिए तो डांटेंगे ताकि वो आपका कहना मान ले। तो इसका मतलब ये तो सही है। सभी बच्चे मूलतः शरारती होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत बात है। इसको हम जनरल वे में नहीं कह सकते, इसलिए जो इसका आंसर होगा केवल पहली धारणा जो है वो अंतर्निहित होगी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, इसमें कहा है कि के जो है वो जी से बड़ा है। तो आप एक काम करो, इनकी जो हाइट है ना इस तरीके से अरेंज कर लो, एक के ऊपर एक की बढ़ते हुए क्रम में हमने ऊपर की तरफ अरेंज की है। देखो सबसे पहले क्या कहा है कि के जो है वो जी से बड़ा है, तो के को ऊपर बनाना पड़ेगा, जी को नीचे बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर कहा है कि जी जो है वो ए से बड़ा है, तो ए यहाँ बनेगा, जी इसके ऊपर आ जाएगा। फिर इसके बाद में कहा है कि ए जो है वो आर से छोटा है। अगर ए आर से छोटा है तो देखो आर यहाँ भी हो सकता है, आर यहाँ भी हो सकता है, आर यहाँ भी हो सकता है, इन तीनों जगह पर आ जाएगा। और आर जो है वो जी से छोटा है, तो देखो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि आर कन्फर्मली यहाँ पर आएगा। फिर बाकी के प्लेस इसके हट गए क्योंकि हमें सारी पॉसिबिलिटी सोच कर चलनी पड़ेंगी।
तो पूछा है कि इनमें से सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है? ए ही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया है कि 4 शब्द दिए हैं, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो देखो यहाँ से अगर हम इन सारों को देखो तो डी ऑप्शन पे नज़र मारो, यहाँ देखोगे आप कि 2 एन दिए हुए हैं, लेकिन ये जो वर्ड है इसमें मेरे पास सिर्फ एक ही एन है, तो इसका मतलब यही हो जाएगा जो इससे नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा। तो यहाँ जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें या तो असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है एज के अकॉर्डिंग। यहाँ दिया है शिशु, बूढ़ा, वयस्क, किशोर और बच्चा। तो देखो आप चेक करके देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, शिशु जो होता है वो सबसे छोटा होता है, तो शिशु से रिलेटेड मुझे एक ऑप्शन ये दिख रहा है, इसी को चेक कर लो पहले। देखो पहले नंबर पर शिशु, फिर उसके बाद में बनेगा बच्चा, और बच्चे के बाद यहाँ से 4 किशोर, किशोर के बाद वयस्क और वयस्क के बाद बूढ़ा। तो मुझे तो यही वाला आंसर इसका सही लग रहा है, तो यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, इसमें कहा गया है कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक आयताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ये क्वेश्चन हो गया आपका सिटिंग अरेंजमेंट का। तो हम कैसे बनाएंगे, एक टेबल बना लेते हैं जो कि आयताकार हो। इसमें कहा गया है कि 2 व्यक्ति प्रत्येक लंबी भुजा पर और 1 व्यक्ति छोटी भुजा पर बैठा है, मतलब 2 व्यक्ति तो इधर बैठे होंगे यहाँ पर, और 1 व्यक्ति बैठा होगा इधर और 1 व्यक्ति बैठा होगा इधर। इस तरह का कुछ अरेंजमेंट आपको दिया हुआ है। सबसे पहली बात क्या कही है कि डी जो है वो एफ के सामने बैठा है, तो अभी हमें नहीं पता कि डी इसमें से हम कहाँ बैठाएंगे, लेकिन अगली लाइन में हमें पता चल रहा है कि ए और ई एक ही भुजा पर बैठे हैं, तो मैंने ए और ई को इस तरह से बैठा दिया। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ई लेफ्ट साइड में बैठा हो और ए जो है वो राइट साइड में बैठा हो। फिर उसके बाद में कहा है कि डी जो है वो एफ के सामने बैठा है, तो यहाँ से अब हमें पता चल गया कि या तो डी और एफ ऐसे बैठे होंगे या फिर एफ इधर साइड में होगा और डी इधर साइड में होगा। ये 2 ही तो पॉसिबिलिटी बनेंगी। फिर इसके बाद देखो आगे क्या कहा गया है कि ना तो बी और ना ही ई डी के बगल में बैठे हैं, तो मुझे किसी के एक की पोजीशन फिक्स करनी पड़ेगी। सपोज मैंने यहाँ पर डी को फिक्स कर दिया कि यहाँ से एफ हटा दिया और यहाँ से डी, दोनों को हटा दिया, इधर साइड में डी फिक्स कर दिया, इधर साइड में एफ फिक्स कर दिया। अब देखो यहाँ पर बोला है कि बी और ई जो है वो डी के बगल में नहीं हो सकते, तो डी अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो यहाँ ई हो सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब ई को यहाँ से हटा दो तो ए भी यहाँ से हट जाएगा। ये कुछ इस तरीके से बैठे हुए होंगे। फिर इसके बाद में कहा है कि जो बी है, डी ना तो बी और ना ही ई, ना तो बी और ना ही ई, तो बी का प्लेस ये बन गया, क्योंकि ये डी के पास नहीं बैठेंगे ना, तो डी के पास में ये वाला प्लेस था एक और एक ये प्लेस था। इन दोनों पर बी और ई नहीं आ सकते, तो बाकी तो आ सकते हैं ना, तो बी इधर बैठा दिया। अब एक ही व्यक्ति बचा। सी के बारे में बोला है कि सी जो है वो डी के दाएं बैठा है, तो डी के राइट साइड में यहाँ पर सी बैठा है। इसका मतलब अगर मैं इस अरेंजमेंट को दोबारा आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा कि 2 लोग यहाँ और यहाँ बैठे हैं और 2 लोग यहाँ बैठे हैं। इधर एफ है, इधर डी है, और यहाँ पर ई और ए है, और यहाँ पर बी और सी है। तो ये जो आंसर है आपका, ये अरेंजमेंट हमारा पूरा कंप्लीट बैठा है। अब इसके अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। देखो पहले वाले को देखो क्या लिखा हुआ है, सी जो है एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो सी क्या एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है? पहला, दूसरा, सही बात है, तो पहला तो ठीक है। फिर कहा है कि ई जो है वो सी के सामने है, तो ये सामने तो नहीं है, ये तो क्रॉस में बैठे हैं, इसका मतलब दूसरा गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो केवल पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखो, इसमें कहा है कि एक्स और वाई भाई हैं, तो ये हो गया आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। मैंने एक्स और वाई को दोनों को भाई भाई हैं तो पास पास बना लिया। और फिर कहा है कि आर जो है वो वाई का पिता है, तो वाई का पिता है तो आर यहाँ आ जाएगा। फिर कहा है कि टी जो है वो एस की एकमात्र बहन है, तो यहाँ तो मुझे कहीं ना टी दिख रहा है ना एस दिख रहा है, तो एक लाइन और पढ़ लो। और एस जो है वो एक्स का मामा है, तो अगर एस जो है वो एक्स का मामा है तो उसको हम कहाँ बनाएंगे? एक्स के पिता की जो मिसेज होंगी उनका जो भाई होगा वही तो एक्स का मामा होगा, तो ये कौन है? ये एस है। फिर अब इस लाइन को पढ़ो। इस लाइन में कहा गया है कि टी जो है वो एस की एकमात्र बहन है, तो जाहिर सी बात है वो एक्स की माँ ही होगी, तो टी को मैंने यहाँ बना दिया। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि टी आर से, मतलब टी का आर से क्या संबंध है, तो वो उसकी क्या है? वाइफ है।
इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि वो जो है दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को, इसमें कहा गया है कि दी गई श्रृंखला को आप पूरा करो। तो ये आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन आ गया फिर से। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो मैं सीधे यहाँ पैटर्न बताता हूँ क्या है। इन दोनों में 0 का गैप आ रहा है, तो दरअसल हुआ ये है 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर किया है यहाँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 यानी कि 0। फिर इसके बाद में यहाँ पर देखो 4 का गैप है, तो ये किया है 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का क्यूब होता है 8 और उसमें 2 का स्क्वायर 4 माइनस कर दिया तो 4 बच गया। फिर इसके बाद का जो गैप है वो कैसे आएगा, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 9 यानी कि 18। तो आप चेक करो यहाँ 18 का गैप है। और फिर इससे आगे क्या आएगा, 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 16। तो इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 48। तो यहाँ पर जो गैप दे रखा है वो 48 का है। इससे अगला जो गैप आएगा वो किससे निकल के आएगा, 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 125 माइनस 25 यानी कि 100। मतलब ये जो गैप है ये 100 का गैप होगा। तो हम इस नंबर को प्लस करते हुए तो आगे बढ़ रहे हैं, तो 100 में अगर आप 90 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 190, जो कि बी ऑप्शन में दिया है और बी ही इसका सही आंसर है। और इस सेट का क्वेश्चन नंबर लास्ट 15 आपका है कि इसमें से 3 विकल्प जो है वो तो सिमिलर है लेकिन एक जो है वो डिफरेंट है, मेहनती, गरिमामय और समर्पित। आप देखो ये तीनों के तीनों पॉजिटिव वर्ड लग रहे हैं। एक है असंतुष्ट जो नॉट सेटिस्फाइड है, तो यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो आज की सेट में आपके कितने नंबर्स आए कमेंट करके मुझे बताइए, बाकी मिलते हैं इससे अगले सेट में कल।